हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस अमेजिंग सी सीरीज़ में, ट्रेड लॉजिक सीरीज़ में, जिसमें मैंने इस हफ्ते कौन से ट्रेड लिए और क्या क्या उनके लॉजिक्स थे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा पीएनएल और जो मेरे ट्रेड्स रिजल्ट्स थे वो। तो चलिए आज की इस हफ्ते के ट्रेड्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारा ये ट्रेड बनता है जहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन की लिक्विडिटी लेकर मार्केट ने नीचे का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था हमको, और एक डबल टॉप सॉर्ट ऑफ सेटअप भी था ये। यहाँ पे हमने देखा सोमवार को यहाँ पे मार्केट ने लंदन हाइज की लिक्विडिटी स्वीप की, और डाउन साइड न्यूयॉर्क में डाउन साइड हमें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, और यहाँ पे हमने डबल टॉप पे शॉर्ट किया था। और हमने यहाँ पे न्यूयॉर्क लोज को टारगेट रखते हुए 1:3 बनाया था। यहाँ पे नहीं थी मेरी एग्जिट, थोड़ी इससे ऊपर थी, यहाँ पे 1:2.8 लगभग मैंने बनाया था इसमें। ठीक है। तो चलिए अगले ट्रेड पर चलते हैं हम। अगले ट्रेड में भी बिल्कुल सेम लॉजिक है हमारा। यहाँ पे भी हमने लंदन हाइज की लिक्विडिटी स्वीप की, और यहाँ पे जब हमें ये हाई ये लो और जो इसके नीचे क्लोजिंग यहाँ पे, तो जब हमें यहाँ पे ट्रेंड चेंज मिला तो हमने स्टॉप लॉस में कोई कंजूसी नहीं की, 200 पिप का स्टॉप लॉस लिया और 1:2 का हमने टारगेट रखा। लेकिन हमारा क्या हुआ, पहले हमारा बिल्कुल स्टॉप लॉस के पास आया, फिर रिवर्स किया मार्केट, थोड़ा प्रॉफिट में जाने के बाद हमें लॉस में ये भी लेना पड़ गया। तो कोई बात नहीं है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है ये भी। और उसके बाद हमने फिर से अगले ही दिन हमने दोबारा से ये ट्रेड लिया। यहाँ पे हमने लंदन हाइज को मार्क किया। मार्क तो मैंने ये एशिया हाई को भी किया था, लेकिन वहाँ तक मार्केट गया ही नहीं। तो मार्केट ने यहाँ पे इसके ऐसे आगे यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल के साथ हमें नीचे का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, क्योंकि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसके नीचे था। तो हमें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, तो हमने हाई को स्टॉप लॉस मानते हुए 300 पिप का लगभग हमारा स्टॉप लॉस था ये, और हमने नीचे को यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, तो इसके यहाँ तक हमने 1:1.5 ही रखा इसमें। तो ये हमने अचीव किया 1:1.5 तक। हालांकि मिला तो हमें इसमें भी और भी बहुत ज़्यादा, लेकिन हमने इतना ही रखा था, क्योंकि 450 पिप भी बहुत हो जाती है गोल्ड में, इतने मूव अक्सर आते नहीं, लेकिन मार्केट वोलाटाइल चल रहे हैं तो हमें मिल जाता है। इसमें भी बिल्कुल सेम ट्रेड लॉजिक है। इसमें भी लंदन लोज की लिक्विडिटी स्वीप करके हमें ऊपर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, और हमने यहाँ पे लॉन्ग किया, लेकिन पहले मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस उड़ाया और फिर हमको टारगेट दे दिया। क्या कर सकते हैं भाई, मार्केट पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। पहले हमारा स्टॉप लॉस उड़ाते ही, क्योंकि मैंने सेम कैंडल का रखा था, ऐसे नहीं कंजूसी की हो, 150 पिप का मैंने स्टॉप लॉस रखा था, लेकिन फिर भी मार्केट उड़ा कर चला गया, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम है एज अ ट्रेडर हमारे सिस्टम को फॉलो करना। ठीक है। तो ये हमारे थे गोल्ड के ट्रेड्स। ठीक है। तो फिर अब आते हैं हम हमारे दूसरे पेयर पे, जीबीपी जेपीवाई, जो मैं ट्रेड करता हूँ। मैं दो ही पेयर मेजरली ट्रेड करता हूँ, जो मान लो जिसमें मेरी स्ट्रेटजी बेस्ट वर्क करती है, तो ये दो ही पेयर्स हैं जिनमें मैं ट्रेड करता हूँ। ये पिछले हफ्ते का है, ये है। यहाँ से हमारे वीक की शुरुआत ही यहाँ पे तो लॉस के साथ हुई है। जैसे यहाँ पे हमने देखा एशिया हाई की लिक्विडिटी स्वीप की है मार्केट ने। एशिया हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ पे आप कहोगे यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं रही। यहाँ पे फिर हमें क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिला। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए ये ज़रूरी है भी, इस जो ये लो था ना हमारा, ये लो था जो, इसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए, वीक मारी है इसने, तो इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री नहीं की। हमने एंट्री की यहाँ पे इस कैंडल पे, क्योंकि ये हाई, ये एक कैंडल की सेम ने ही रिट्रेसमेंट दी है, फिर इससे ऊपर गई है, और इससे नीचे क्लोजिंग भी हमें दे दी है ये। जो मेरा मार्क करने का तरीका है वो यही है भी, अगर वीक ने भी ऊपर की तरफ तोड़ा है तो मैं नया हाई मान लूंगा, लेकिन मैं जो ट्रेंड चेंज कब मानूंगा, जब उसके नीचे बॉडी क्लोजिंग मिलेगी मेरे को, तब मैं ऐसे ही मार्क करता हूँ। ये मेरे लिए काम करता है। क्या आप ऐसे भी कर सकते हो भी, आप ऊपर भी बॉडी मानो नीचे भी, लेकिन वीक वाला नहीं मानना चाहिए, वो लिक्विडिटी स्वीप के अंदर आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी अग्रेसिव लगा लो भी, मान लो पक्की कंफर्मेशन नहीं थी भी इसके ऊपर क्लोजिंग की, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली, और मेरा यहाँ पे एसएल बिल्कुल उड़ा दिया, लेते ही मेरा सीधा एसएल उड़ा दिया।
ठीक है, हम आते हैं अब अगले ट्रेड पे। बिल्कुल सेम ट्रेड लॉजिक्स आपको मिलेंगे, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, बिल्कुल सेम ट्रेड लॉजिक से हम ट्रेड्स लेते हैं। यहाँ पे हमने हाई मार के इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, अब हमें चाहिए था ट्रेंड चेंज। तो यहाँ पे ये है, तो अब इससे ऊपर ये देखिए इससे ऊपर इसकी विक मारी है तो हमें नया हाई मिल गया, और उससे पहले की रिट्रेसमेंट ये थी। तो इसके नीचे क्लोजिंग इस कैंडल ने दे दी है हमको यहाँ पे ये। तो यहाँ पे हमने एंट्री ली, एक 19 पिप का हमारा स्टॉप लॉस था हाई के थोड़ा ऊपर का, और हमने 1:2 यहाँ पे 1:2.6 भी हमने यहाँ पे कर लिया। लेकिन यह मैंने यहाँ तक का नहीं लिया था, मैं अगर टू बी सही, क्योंकि मैंने ये रिसेंट लॉस का 1:2 यहाँ पे कहीं पे बुक किया था, इस कैंडल पे, रनिंग कैंडल पे यहीं पे बुक कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे लॉस है ना, तो वहाँ तक का मैं स्ट्रिक तोड़ना चाहता था इसमें लॉस की। तो मैंने ये लिया था यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट। फिर उसके बाद हमारा ये ट्रेड आता है, इसमें क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे जो एशिया लॉस थे हमारे उनकी लिक्विडिटी स्वीप करी, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए था ट्रेंड चेंज। यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं मिला था। फिर यहाँ पे हम नीचे आए। अब यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है, ये रिट्रेसमेंट कैंडल, और इसी ने ही नया लो लगाया है। तो यहाँ पे ये नया लो बन गया, ये नया हाई बन गया। नए हाई क्या है, अब इससे ऊपर है वो। हालांकि ये ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि जो इससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट है वो ये होना चाहिए था। ये मेरी मिस्टेक थी, लेकिन मैं यहाँ पे भी एंट्री लेनी पड़ती फिर बाद में मेरे को, लेकिन मैंने थोड़ा जल्दबाजी में एंट्री ली यहाँ पे। हालांकि ये ट्रेड थोड़ा गलत है, क्योंकि हमने ट्रेंड चेंज से पहले ही ले लिया था, हमने ये ट्रेड ट्रेंड चेंज से पहले ले लिया। तो ये एंट्री थोड़ी गलत है, लेकिन मैंने यही लिया था, और मेरा यहाँ पे लॉस हो गया था। 1:2 का मेरा, इस हाई तक का मेरा टारगेट था, 1:2 का इस हाई तक का मेरा टारगेट था, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, और फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, और फिर हमारा टारगेट की तरफ चला गया। तो यानी डायरेक्शन सही थी, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस लेकर जाना चाहता था, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर दोबारा ये सेटअप बनेगा तो बिल्कुल लूँगा, लेकिन दोबारा अगर जब भी ये बनेगा तो मैं प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करूँगा। ये मेरे से एक गलती हुई है, बिना कंफर्मेशन के मैंने थोड़ा जल्दबाजी में आकर ढंग से मार्केट स्ट्रक्चर को ना समझ के मैंने ट्रेंड चेंज से पहले ही यहाँ पे एंट्री ले ली थी। तो ये एक मेरी इसमें गलती भी थी, भी जो यहाँ पे ट्रेंड चेंज इसके ऊपर था, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट हम रिट्रेसमेंट का हाईएस्ट पॉइंट मार्क करते हैं। तो ये यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट का हाईएस्ट पॉइंट था, तो हमें ये मार्क करना चाहिए था ट्रेंड चेंज के लिए, लेकिन हमने ये मार्क किया था, मैंने ये बुलिश कैंडल का, और इससे ऊपर मान लो ये क्लोजिंग दे दी, इनगल्फिंग कैंडल थी, हैमर टाइप। तो मैंने जल्दबाजी में एंट्री ले ली, और मेरा स्टॉप लॉस भी लग गया। लगना ऊपर भी था, लेकिन फिर भी मान लो गलत एंट्री तो गलती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो उसके बाद हम आते हैं अगले ट्रेड पे। ये हमारा लास्ट ट्रेड था। इस दिन क्या हुआ था, ये लंदन हाई, ओ सॉरी एशिया हाइज मैंने मार्क किए। सेम ट्रेड लॉजिक मिलेगा आपको, अगर आप यहाँ पे समझोगे बात को। हम यहाँ से नीचे से आ रहे थे, ये हमारा एक हो गया, क्योंकि रिट्रेसमेंट इसी कैंडल पे आई है, ये रिट्रेसमेंट हो गई, ये ठीक है, फिर ये और फिर ये। तो यहाँ पे हमें ट्रेंड चेंज मिल चुका है, क्योंकि हमारा लो जो था वो ये कैंडल का था, इस केस में ये था। तो इससे नीचे में क्लोजिंग मिल गई, तो हमने इस बढ़िया बेरिस इनगल्फिंग कैंडल पे हमने शॉर्ट किया। और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम गलती है मेरी, मैं मानता हूँ ये गलती, क्योंकि जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट है ना रिट्रेसमेंट का वो ये है। तो हमें और भी बढ़िया प्रिसाइज एंट्री मिल जाती अगर हम थोड़ा सा और वेट करते, लेकिन मैंने इनगल्फिंग कैंडल देख के वहीं पे एंट्री ले ली दोबारा से। अगर हमारा ट्रेंड चेंज देखा जाए तो इस लो के नीचे हुआ, क्योंकि ये हाई है ना, ये रिट्रेसमेंट आई और फिर ऊपर गया, तो इससे पहले का लोवेस्ट पॉइंट यही होगा हमारा जो रिट्रेसमेंट का है। तो ये हमें मार्क करना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल प्रिसाइज एंट्री होती, लेकिन मैंने जिसको कि मैं आपके साथ जो मेरे रियल ट्रेड्स है वो शेयर कर रहा हूँ, मैंने एंट्री यहाँ पे ली थी, ये मेरा स्टॉप लॉस था, और मैंने 1:2 या हाँ 1:2 का मेरा टारगेट था इस लॉस के नीचे यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि मैं अगर यहाँ तक का रखता तो मेरा 1:1.5 तक भी नहीं बन रहा था यहाँ पे। तो मैंने 1:2 या इस इन लॉस तक का मैंने टारगेट रखा था।
ठीक है, ये थे गाइज मेरे इस हफ्ते के ट्रेड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले हफ्ते। और कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको मेरे ट्रेड्स के पीएनएल भी, अगर मैं आप चाहते हैं भी मैं आपके साथ शेयर करूँ भी, कितना मेरा प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। अगर मैं ट्रेड्स भी मेरे शेयर करूँ तो आप कमेंट करके बता दीजिए, अगले हफ्ते से मैं फिर वो भी करने लग जाऊँगा। ठीक है गाइस, मिलता हूँ मैं आपसे अगले हफ्ते अगली वीडियो में। ट्रेड लॉजिक सीरीज़ आपको कैसी लग रही है ये भी आप बताइए कमेंट करके। ठीक है गाइस, बाय।